हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस समय जो भी प्यारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी बच्चों को 2024 की एडवांस में हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप बिल्कुल अपने पढ़ाई पे लगे रहिए, हमारे तरफ से बिल्कुल आपको आशीर्वाद है। और मैं बिल्कुल हिंदी में लगा हुआ ताकि आपको 2024 में हम एक लक्ष्य बनाए हैं कि 90 प्लस। हमारा 2024 का क्या लक्ष्य है? 90 प्लस। हम लोग 2024 में 90 प्लस नंबर पाएंगे और दिखाएंगे। यह हमारे YouTube चैनल का ये इस साल का लक्ष्य है। जितने भी हमारे प्रधानाचार्यगण, शिक्षकगण और अभिभावकगण जुड़ते हैं, उन सभी लोगों को हमारे तरफ से अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, उनका वंदन है, अभिनंदन है। हम लोग पढ़ रहे थे उद्धव प्रसंग, कक्षा 12 का एलेसन है। उद्धव प्रसंग जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखा हुआ है। हम लोग उद्धव प्रसंग भाग 1 को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। भाग 2 हम लोग पढ़ेंगे। भाग 1 से लेकर के भाग 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और 7 से लेकर के और 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। टोटल इसमें ये 11 कवित्त है। इसको लिखा गया है कवित्त में। क्या लिखा गया है? कवित्त में। और इसमें वियोग श्रृंगार रस है। इसमें क्या है? वियोग श्रृंगार है। वियोग भी है और श्रृंगार भी है, इसलिए इसका नाम रखा गया वियोग श्रृंगार रस। तो आइए हम लोग 7वां से लेकर के 11वां तक पढ़ते हैं। लेकिन पाठ को शुरू करने के पहले वही प्यारा सा कमेंट, आपको तो पता ही है, प्लीज जो नए चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन की बटन है उसको दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि मैं इधर से कोई भी वीडियो डालूं तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप बोर्ड की परीक्षा की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। जो भी पुराने बच्चे हमारे वीडियो पे जुड़े हुए हैं वो सारे बच्चे चैनल को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे गरीबी के अभाव में या किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे हैं वो अच्छे से इसको पढ़ सकें। तो आइए हम लोग उद्धव प्रसंग शुरू करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए है, जो कला वर्ग के बच्चे हैं, जो आर्ट साइड में पढ़ते हैं। साइंस साइड के लिए चैप्टर नहीं है, लेकिन पढ़ने की दृष्टि, ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि आप पढ़ सकते हैं। साइंस वाले, कॉमर्स वाले या अन्य जो लोग भी हैं वो सब पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। उद्धव प्रसंग जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखा हुआ, पाठ 2 भाग 2। उद्धव है सुदोषो संदेश कही दीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी है। कहे रत्नाकर असीम रावरी, तो क्षमा क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। दीजे और ताजन सबे जो मन भावे, पर कीजे न दरस रज रंजित विचारी है। भली हैं बुरी हैं, भली हैं बुरी हैं और सलज नीलज हूँ हैं, जो कहे सो हैं पर चारिका तिहारी है। उद्धव जी से गोपियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं? आइए उसके बारे में सुनते हैं हम लोग। क्या उद्धव जी से गोपियां कह रही हैं कि उद्धव है सुदोषो संदेश कही दीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी है। उद्धव यह सुदोषो संदेश कह दीजो एक। हे उद्धव जी, अगर आपको
समझ में आ गई हो, अगर आपको सारी बातें अगर समझ में आ गई हो, सुध का मतलब होता है समझ, अगर आपको सारी समझ में आ गई हो, सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं उद्धव जी, तो एक काम करिएगा कि कान्हा से जा करके हम लोगों का एक जो संदेश है, कृष्ण का हम लोगों का जो संदेश है, उसको जा करके आप क्या करिएगा, बता दीजिएगा। हम गोपियाँ, अगर आपको समझ में आ गया है, संदेशों का मतलब समझ में आ गया, सूधों का मतलब समझ में आ गया है, तो हम गोपियों का एक जा करके कान्हा से कृष्ण से एक संदेश जा करके आप कह दीजिएगा उद्धव जी। कैसा संदेश है, आइए जानते हैं। जानती अनेक न विवेक ब्रजवारी है। हम गोपियां नहीं जानती हैं, हम गोपियों की इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि विवेक मतलब होता है बुद्धि। हम गोपियों के पास बुद्धि नहीं है, हम गोपियों के पास क्या है, बुद्धि नहीं है। हम ब्रज में निवास करने वाली जो गोपियां हैं, ब्रजबालाएं हैं, हम सभी गोपियों के पास, ब्रजबालाओं के पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है उद्धव जी। कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा। क्या करें, आपकी कृष्ण की क्षमता बहुत ज़्यादा है, हमारे कन्हैया की क्षमता क्या है, बहुत ज़्यादा है। और असीम रावरी, असीम का मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा आपकी क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं। क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। क्या करें, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, उस कन्हैया की, उस कृष्ण की क्षमता बहुत ज़्यादा है, वह क्या कर सकता है, हम लोगों को माफ़ कर सकता है, हम लोगों को क्षमा कर सकता है। हमारी इतनी क्षमता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अपराध कर सकते हैं, हम लोगों की अपराध की कोई सीमा नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का हम लोग अपराध कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा कान्हा है, जो हम लोगों का कन्हैया है, जो हम लोगों का कृष्ण है, वह क्या है, उसकी बहुत बड़ी क्षमता है, वह हम लोगों को क्षमा कर सकता है, वह हम लोगों को माफ़ कर सकता है। आगे क्या कह रहे हैं, दीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर जितना सजा। ताजन मतलब होता है कष्ट देना, सजा देना। तीजे, जितना वो कष्ट देना चाहता है ना, कौन, कन्हैया देना चाहता है, कष्ट देना चाहता है, वह कष्ट हम लोगों को दे दे। जितना सजा देना चाहता है वह क्या करे, हम लोगों को सजा दे सकता है, हम लोगों के अपराधों को सजा दे सकता है, सबे जो मन भावे पर। लेकिन गोपियां क्या कह रही हैं कि वह हम लोगों के मन से न जाए, वह हम लोगों के कन्हैया जो है वह हम लोगों के मन से न जाए, जितना सजा देना है हमको सजा दे सकता है। कीजे न दर से रस वंचित विचारी है। अपने दर्शन से वो वंचित ना करे। हे उद्धव जी, जा करके कन्हैया से कह देना कि जितना भी हम लोग पाप कर रहे हैं, जितना भी कष्ट कर रहे हैं, जितना भी जो है कि अपराध कर रहे हैं, उसको क्षमा कर दे और अपने दर्शन से वंचित ना करे। हम गोपियां क्या हैं, बहुत ही बिचारी हैं, बहुत ही जो है कि बेचारी गोपियां हैं। हम सभी को कान्हा जो है अपने दर्शन से वंचित ना करे। भली हैं बुरी हैं औसलज निर्लज हूँ हैं। हम गोपियां क्या हैं, अच्छी हैं या बुरी। भली का मतलब होता है अच्छी, बुरी का मतलब गलत। हम गोपियां अच्छी हैं या बुरी हैं। हम गोपियां लज्जावान हैं। सलज का मतलब होता है लज्जावान और निर्लज का मतलब होता है निर्लज। हम गोपियां या तो क्या हैं, लज्जावान हैं या निर्लज हैं। जो कहे सो हैं परिचारिका तिहाई। हम लोग गोपियां अच्छी हैं, बुरी हैं, निर्लज हैं या लज्जावान हैं, जो भी कुछ हैं, लेकिन हे उद्धव जा करके कृष्ण से कह देना कि सिर्फ और सिर्फ ये गोपियां आपकी क्या हैं, सेविका हैं, आपकी ये गोपियां क्या हैं, दासी हैं। हे उद्धव जा करके इस बात को कान्हा से, कन्हैया से, हमारे प्रिय कृष्ण से जाकर के उद्धव कह देना। यह कैसा आप लोगों को कवित्व लगा, यह 7वां स्टेंजा कैसा लगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए हम लोग
सातवां जो है पैराग्राफ पढ़ते हैं, सातवां स्टेंजा पढ़ते हैं। थाई जित तित ते विदाई हेते उद्धव की गोपी भरी आरती समारती न सासुरी कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए को गुंजे अंजलि उमाए प्रेम आसुरी भाव भरी कोई लिए रुचि कर सजावो दही भाव भरी कोई लिए रुचि कर सजावो दही को मई मंजूदा विदल कत पासरी थाई जित तित ते विदाई देते उद्धव की गोपी भरे आरती समारती न सासुरी पीठ पंदनन जसुमती नवनीत नयो कीरति कुमारी सब सुरबारी दही बासुरी। देखिए अब जो है हमारे उद्धव जी की विदाई हो रही है। अब उद्धव जी ब्रज छोड़ रहे हैं और ब्रज छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं, कृष्ण के पास जा रहे हैं। अब उनकी विदाई का समय आ गया है, गोपियों से मिल रहे हैं। उद्धव जी आए थे क्या करने? अहंकार लेकर के आए थे, ज्ञान बांटने के लिए आए थे, गोपियों को ज्ञानवान कहने के लिए आए थे, ब्रह्म सिखाने आए थे। और क्या सिखाने आए थे? कि हमारा जो कृष्ण है चराचर है, अजर है, अमर है, हर जगह हर क्षण व्याप्त है। गोपियां उसको आंख बंद करके अंतर ध्यान करो, वह ज्ञान देने आए थे। अब उनकी विदाई हो रही है। देखिए वो उल्टे ज्ञान लेकर के नहीं आए थे, ज्ञान दे लेना, और वो प्रेम लेकर के जाएंगे। आइए उनकी विदाई हो रही है। विदाई में क्या क्या हो रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। हम लोग के 8वें स्टेंजा में थाई जीत तीते ते विदाई होते उद्धव की गोपी भर आरती झा मारती न सांसुरी थाई जीत तीते ते। गोपियां क्या करेंगे? जब एक खबर गोपियों को मिलती है कि उद्धव की विदाई हो रही है, अब उद्धव ब्रज छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं, हम लोग के कन्हैया के पास जा रहे हैं, हम लोग के प्रिय के पास जा रहे हैं, हम लोग के कृष्ण के पास जा रहे हैं। तो जैसे भी जहाँ भी जो गोपियां हैं वो दौड़ते हुए आ रही हैं, और इतनी तेज दौड़ते हुए आ रही हैं कि उनकी सांसें फूलने लग रही हैं, वो अपने सांस को संभाल नहीं पा रही हैं। क्या इसमें दिया गया है कि विदाई है तो उद्धव की गोपी भरी आवती संभारती न सासुरी। गोपियां दौड़ दौड़ कर आ रही हैं। आरती का मतलब अत्यंत कष्ट से आ रही हैं, अत्यंत कष्ट है। आरती का मतलब होता है अत्यंत कष्ट में उनकी सांसें क्या हो रही हैं? फूल रही हैं। सासुरी का मतलब होता है सांसें। कोई अपने सांसों को संभाल रही है, किसी की सांसें फूल रही हैं। जो जहाँ पे है गोपियाँ वहाँ से वो दौड़ते हुए आ रही हैं, क्योंकि उद्धव की विदाई हो रही है। उद्धव जी क्या हो रहे हैं? अब जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं, कृष्ण के पास। वह दौड़ते हुए आ रही हैं जितनी भी गोपियाँ हैं। कहे रत्ना करे मयूर पंच को लिए। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि एक गोपी आ रही है अपने साथ। क्या लेकर के आ रही है? एक गोपी अपने साथ मोर का पंख लेकर के आ रही है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे कृष्ण को मोर का पंख बहुत अच्छा लगता है। अपने मस्तक पे वो मोर का पंख लगाता है। मयूर पंख का मतलब होता है, मयूर मतलब होता है मोर, और पंख मतलब होता है उसका पंख। एक मोर का पंख लेकर के गोपी आ रही है। को गुंजय अंजलि उमाए प्रेम आसुरी। और कोई गोपी क्या कर रही है? आंसू बहाते हुए। कोई गोपी क्या कर रही है? आंसू उनके छलक रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और कृष्ण के लिए क्या वो लेकर के आ रही है? अंजलि मतलब अपने आजुरी में क्या लेकर के आ रही है? गुंजा। गुंजा का मतलब होता है कौड़ी। प्रेम पूर्वक आंखों से आंसू बहाते हुए एक गोपी अपने अंजलि में यानी अपनी अजूरी में कौड़ी लेकर के आ रही है, क्योंकि वो गोपी जानती है कि हमारे कन्हैया को, हमारे कृष्ण को कौड़ी बहुत प्रिय है। अपने गले में कौड़ी का माला धारण करते हैं, इसलिए वो कौड़ी लेकर के अंजलि में प्रेम पूर्वक अपने आंसुओं से आंसू छलकता हुआ वो आ रही है। किसके पास? उद्धव के पास आ रही है गोपी। भाव भरी को लिए रुचि कर सजाव दही। और कोई गोपी क्या कर रही है?
कृष्ण के पसंद की सजाव दो जही होती है। जिस दही के ऊपर साड़ी लगा हुआ होता है, मक्खन लगा हुआ होता है, उसको दही को लेकर के कोई गोपी क्या कर रही है, प्रेम पूर्वक आ रही है, भाव से आ रही है, प्रेम पूर्वक आ रही है। को मही मंजू दाबी दलकत पाशुरी। और कोई क्या कर रही है, कोई जो गोपी है अपने यहाँ पे मट्ठा दाब करके, अपने यहाँ पर के मट्ठा, आप लोग जानते हैं ना, दही में से जब मक्खन निकाल लिया जाता है तो वह दही मट्ठा हो जाता है। उसको क्या कर रही है, अपने कांख में ऐसे दाब करके दौड़ते हुए क्या हो रही है, वो आ रही है। कौन आ रही है, गोपी आ रही है अपने दही। अब हमारे आ रहे हैं नंद बाबा। अब नंद बाबा का क्या है उसको सुनिए। पीठ पट नंद। पीठ, पीठ का मतलब होता है पीतांबर, पट का मतलब होता है वस्त्र। पीला वस्त्र नंद बाबा लेकर के अपने प्रिय कृष्ण के लिए, अपने कान्हा के लिए, अपने कन्हैया के लिए आ रहे हैं। पीला वस्त्र लेकर आ रहे हैं क्योंकि नंद बाबा जान रहे हैं कि हमारे कन्हैया को पीला वस्त्र पसंद है। जसुमती नवनीत नयो। और उनकी जो माता है यशोदा माता, जसु माता, नवनीत का मतलब होता है मक्खन, और नयो का मतलब होता है बिल्कुल ताजा ताजा मक्खन निकाल करके यशोमती मैया एकदम ताजा ताजा मक्खन निकाल करके ला रही हैं। किसके लिए, अपने कन्हैया के लिए ला रही हैं, अपने कृष्ण के लिए बिल्कुल ताजा ताजा मक्खन निकाल करके क्या रही हैं, ला रही हैं। अब देखिए प्रेम की जो पराकाष्ठा है, प्रेम किसे कहते हैं, ये अगले और लास्ट स्टेंजा में आप देखिएगा प्रेम कहाँ तक पहुँच सकता है। कीरति कुमारी सुर बारी दई बांसुरी। कीरति कुमारी सुरे बारी दही बांसुरी। कीरति कुमारी कहा जाता है राधा जी को, राधा रानी को। राधा रानी क्या कर रही हैं, सुंदर मीठी आवाज वाली क्या कर रही हैं, बांसुरी लेकर के आ रही हैं। अपने हाथों में सुंदर मीठी आवाज देने वाली जो बांसुरी होती है वह लेकर के आ रही हैं उद्धव को देने के लिए। क्योंकि राधा रानी ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारे कन्हैया को, हमारे कृष्ण को क्या प्रिय है, बांसुरी प्रिय है। तो हमारी राधा रानी क्या कर रही हैं, बांसुरी लेकर के अपने हाथों में आ रही हैं। क्या करने के लिए, उद्धव जी को देने के लिए। कैसा लगा 8वां स्टेंजा, इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये हमको शिकायत आप लोगों से ज़्यादा रहती है। यह है प्रेम, एक दूसरे का प्रेम। आइए इतना प्रेम देख करके उद्धव जी के साथ साथ क्या क्या हो रहा है। जो उद्धव जी ज्ञान देने के लिए आए थे और प्रेम लेकर के जा रहे हैं, फिर आगे क्या होता है आइए देखते हैं। उद्धव जी की तो विदाई अब हो गई। प्रेम मद छाके पैग, 9वां स्टेंजा है। प्रेम मद छाके पग परत तहाँ के कहा। था के अंग नयननि शिथिलता सुहाई है। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ ते कहा। था के अंग नयननि शिथिलता सुभाई है। कहे रतना कर, कहे रतना करियो आवत चाकत धाओ। कहे रतना करियो आवत चाकत उधो। मानो सुधी आवत कोई भावना भुलाई है। मानो सुधी आवते कोई भावना भुलाई है। धारत धरा पेना, धारत धरा पेना उदार अति आदुर सो। सारत बहोलिनी जो आंसू अधिकाई है। एक कर राजे नव नीत यशुदा को दियो। एक कर राजे नव नीत यशुदा को दियो। एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। हमारे रत्नाकर जी क्या कह रहे हैं कि प्रेम मद छाके, प्रेम रूपी मदिरा पी करके। छाके का मतलब होता है पी करके। प्रेम रूपी मदिरा जो उद्धव
ज्ञान देने के लिए आए थे, गोपियों को ज्ञान देने के लिए आए थे, ब्रह्म सिखाने के लिए आए थे। वो गोपियों ने उनको क्या किया कि प्रेम रूपी मदिरा पिला दिया। अब देखिए, जो लोग मदिरा पी लेते हैं, जो शराब पी लेते हैं, न तो उनका शरीर काम करता है, न तो उनकी हाथ काम करता है, न तो उनकी आंखें काम करती, बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, कहीं पड़ जाते हैं, बिल्कुल हिलते जुलते चलते हैं। ये समझते हैं कि पूरा स्वर्ग जो है कि आज ही हमको मिल गया है, बिल्कुल क्षीर सागर में विराज कर रहे हैं, कहीं नाले के किनारे गिर जाते हैं। वो भी नशे के, मदिरा के नशे में होते हैं, लेकिन वो मदिरा परिवार को और आपको बर्बाद कर देता है। लेकिन ये जो मदिरा है, कौन? प्रेम रूपी मदिरा है, भगवान कृष्ण के प्रति, हमारे कन्हैया के प्रति। अगर आप भगवान से प्रेम करेंगे और उस मदिरा का पान कर लेंगे ना, तो जो चाहे वो आपको मिल जाएगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। प्रेम मद छाके पग, उनका जो पैर है ना, प्रेम रूपी मदिरा पी करके कहीं यहाँ पड़ रहा है, कहीं वहां पड़ रहा है, बिल्कुल प्रेम में एकदम पागल से हो गए हैं। कौन? हमारे उद्धव जी। थाके अंग नैनी शिथिलता सुहाई है, उनके अंग क्या हो गए? थक गए हैं। उनके शरीर के जो हाथ है, पैर है, सब कुछ थक गया है। और नैननी शिथिलता, और उनकी जो आंखें है ना, उनकी जो नयन है, जो उनके नेत्र हैं, वो क्या है? बिल्कुल शिथिल हो गए हैं। शिथिल का मतलब बिल्कुल थक गए हैं। कहे रत्नाकर यो आवत चकात उधो, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उधो इस प्रकार से, चकात का मतलब होता है चौंक रहे हैं, इस प्रकार से क्या हो रहे हैं? चौंक जा रहे हैं ऐसी हैं। ये भी, वो भी, ये भी क्योंकि जो गोपियां आ रही हैं उनको देने के लिए, कोई आ रहा है क्या लेकर के? कोई मोर का पंख लेकर के आ रहा है, कोई दही लेकर के आ रहा है, कोई मट्ठा लेकर के आ रहा है, कोई कुछ लेकर के आ रहा है। हमारे रत्नाकर जी तो इम्पोर्टेंट को ही न दिए हैं, लेकिन बहुत सी हमारी क्या हैं, गोपियां हैं जो लेकर के आ रही। यह देख करके सब चौंक जा रहे हैं, आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। तुम भी, तुम भी, तुम भी, ये आश्चर्यचकित की बात है। मानो सुधियावत कोई भावना भुलाई है। हमारे रत्नाकर जी कह रहे हैं कि ऐसा उद्धव की स्थिति हो गई है कि मानो कोई व्यक्ति अपना रास्ता ही भूल गया हो। हमारे रत्नाकर जी कह रहे हैं कि उद्धव की ऐसी कंडीशन हो गई है, उद्धव जी की ऐसी हालत हो गई है कि मानो कि कोई व्यक्ति अपना रास्ता ही भूल गया है, अपने आप को ही भूल गया, उसका विवेक बुद्धि सब कुछ क्या हो गया है? समाप्त हो गया है, सब कुछ भूल गया है, और वो अपने आप को सुधिया रहा है, अपने आप को संभाल रहा है, सब कुछ उसको भूल गया है। ऐसी कंडीशन हमारे उद्धव जी की हो रही है। धारत धरा पैना उदारयति आदर्शो, जो गोपियों के द्वारा उद्धव को सामान मिला है, मोर पंख मिला है, दही मिला है, और बहुत सी चीजें मिली है। माता के द्वारा क्या मिला है? मक्खन मिला है। पिता के द्वारा पीताम्बरा, जो वस्त्र नंद बाबा के द्वारा मिला है। ये सब धारत धरा, धरा मतलब पृथ्वी, वह क्या कर रहे हैं? उन सारे सामान को क्या कर रहे हैं? प्रेम पूर्वक, उनमें इतना प्रेम भरा हुआ है ना, इतना उस सामान में आदर भरा हुआ है कि उन सभी सामान को हमारे उद्धव जी ना धरती पर यानी पृथ्वी पर रख नहीं पा रहे हैं, रखना ही नहीं चाहते हैं। उन सामानों में जो गोपियां, जो यशोदा माता ने और जो नंद बाबा ने जो सामान दिया है हमारे कन्हैया के लिए, हमारे कृष्ण के लिए, वो सारे सामानों को लेकर के हमारे उद्धव जी उस सामान से इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना लगाव कर रहे हैं कि उस सामान को पृथ्वी पर यानी धरा पर भी रख नहीं पा रहे हैं। इतना उसमें उनको प्रेम है, इतना उस सामान से वो आदर कर रहे हैं। सारत बहोलिनी जो आंसू अधिकाई है, और जो नेत्र है ना, जो आंखें है ना, उन आंखों से क्या हो रहा है? झरझर झर आंसू बह रहा है। उनके जो हमारे उद्धव जी हैं, उनकी दोनों आंखों से क्या हो रहा है? झरझर झरझर आंसू बह रहा है, बिल्कुल आंसू बह रहा है। और उनका जो हाथ है ना, दोनों हाथ सामान से भरा हुआ है। तो क्या कर रहे हैं? बहोलिनी,
बहुलनी का मतलब होता है अपने जो हाथ में पहना हुआ कपड़ा है, यानी जो शर्ट है, जो समझ लीजिए, उससे क्या कर रहे हैं, ऐसे अपने आंखों को ऐसे पोंछ रहे हैं। अपने आंखों को हमारे क्या कर रहे हैं उद्धव जी, ऐसे क्या कर रहे हैं, पोंछ रहे हैं। क्यों पोंछ रहे हैं? कि उनका जो दोनों हाथ है ना, दोनों हाथों में सामान से भरा हुआ है, इसीलिए इससे पोंछ रहे हैं। एक कर राजे नवनीत जयसुधा को दिए। एक जो अपना हाथ है ना, यशोदा माता के सामने फैला दिए, क्योंकि नवनीत का मतलब होता है मक्खन। अपना एक हाथ जो है यशोदा के सामने फैला दिए। एक कर बंसी बर राधिका पठाई है, एक कर राजे नवनीत जयसुधा को दिए। एक कर बंसी राधिका पठाई है। क्या कर रहे हैं हमारे उद्धव जी? एक हाथ यशोदा माता के आगे दे रहे हैं और एक हाथ राधा रानी के सामने दे रहे हैं, क्योंकि राधा रानी बांसुरी लेकर के आई थी। क्योंकि वो जानती हैं जो मेरा कान्हा है, जो मेरा प्रिय है, उसको बांसुरी पसंद है। और यशोदा माता जानती हैं कि जो मेरा कान्हा है, जो मेरा कन्हैया है, जो मेरा कृष्ण है, उसको क्या पसंद है, मक्खन और रोटी पसंद है। इसलिए माता यशोदा क्या कर रही हैं, अपने बालक, अपने प्रिय, अपने कान्हा को मक्खन दे रही हैं। आपको पता है बच्चे कितना भी खा लें, मोटे हो जाएं, फिर भी माता कहती हैं ये कुछ खाता पीता नहीं है। माँ माँ होती है ना, माँ का प्रेम प्रेम होता है। जो माँ का प्रेम होता है वो असंख्य होता है, असंख्य होता है, असीम होता है, जिसको कोई नापा नहीं जा सकता। यशोदा माता है ना। बोलिए, जो पठाने के लिए, जो भेजने के लिए राधा रानी ने बांसुरी दिया है, उसको हाथ पला करके हमारे उद्धव जी जो है ले रहे हैं राधा रानी से बांसुरी। कैसा लगा स्टेंजा? इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक मैं जल पी ले रहा हूँ, तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए। आइए हम लोग 10वां कवि तो पढ़ते हैं। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, थाई बलबीर हमें अधीर लपाय लेत। कहे रत्नाकर सुप्रेम मंद माते हेरी, थर कति बाह थामे थहरी थिराए लेत। कीरति कुमारी के, अरे कीरति कुमारी के दरस रस सद ही। छलकन चाहे पलकन पुलकाए लेत। परमन देत एक, परमन देत एक, बुध पहुमी की कोछी। पोछी पोछी पटनी जय नैननी लगाए लेत। पोछी पोछी पट निज नैननी लगाए लेत। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव की। अब उद्धव जी चले गए हैं कहाँ पे? कहाँ चले गए हैं बताइए, कौन बताएगा? कृष्ण जी के पास चले गए हैं उद्धव जी, मथुरा चले गए हैं। और जब मथुरा गए हैं तो हाँ, उनके शरीर की क्या कंडीशन है, क्या हालत है, आइए इस 10वें हम लोग पैराग्राफ में, 10वें कवित्व में देखते हैं। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, थाई बलबीर हमें अधीर लपटाए लेत। ब्रज, रंज मतलब होता है धूल, रंजित मतलब धूल से रंगा हुआ। हमारे उद्धव जी का जो शरीर है ना, धूल से रंगा हुआ, ब्रज के धूल से रंगा हुआ शरीर शुभ उद्धव का। उद्धव का शरीर क्या लग रहा है? शुभ जैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि ब्रज के रज से, ब्रज के धूल से हमारे जो है उद्धव जी बिल्कुल रंग गए हैं। थाई बलबीर हमें अधीर लपटाए लेत। यह देख करके उद्धव जी का जो शरीर है, उद्धव जी के शरीर में जो वहाँ का रज लगा है, वहाँ की धूल लगी है, ब्रज की जो धूल लगी है,
उसको देख करके हमारे कान्हा क्या कर रहे हैं, उद्धव को दौड़ करके क्या कर रहे हैं, उनको पकड़ ले रहे हैं और पकड़ करके उनको क्या कर रहे हैं, हमारे कान्हा गले लगा रहे हैं, बहुत प्रेम पूर्वक क्या कर रहे हैं, गले लगा ले रहे हैं। क्योंकि जो ब्रज की धूल है ना, ब्रज की जो मिट्टी है हमारे उद्धव के पूरे शरीर पे लगी हुई है, उससे इतना प्रेम है, इतना प्रेम करते हैं हमारे कृष्ण कि उस ब्रज को, उस धूल को, उस मिट्टी को अपने सीने से लगा लेना चाहते हैं। आइए, कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हरि, रत्नाकर जी कह रहे हैं कि सुप्रेम मद माते हरि, प्रेम के मद में, मद मतलब मत वाला हो जाना, प्रेम में पागल हो जाना। बिल्कुल हमारे उद्धव क्या हैं, प्रेम में पागल हो गए। गोपियों का प्रेम देख करके, उनकी आंखों से छलकता हुआ आंसू की धारा देख करके, उनकी कंडीशन देख करके, उन गोपियों की हालत देख करके वो क्या हो गए, प्रेम में पागल हो गए, प्रेम में मदमस्त हो गए। जैसे लग रहा है कि प्रेम रूपी मदिरा पी करके बिल्कुल मस्त हो गए हमारे उद्धव जी। थरकती बाँ थामी थहरी थिराए ले, उनकी जो बाहें हैं ना, हमारे उद्धव जी की जो बाह है वो क्या हो रहे हैं, थर थरा रही हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे कांप रही हैं। थहरी थिराए ले, उनकी जो बाह है ना, क्योंकि कृष्ण जी हमारे कन्हैया उनको क्या किए हैं, बिल्कुल गले लगा चुके हैं। और जब गले लगा चुके हैं ना, तो उनकी दोनों बाहों को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जकड़ रहे हैं, कस के पकड़ रहे हैं। क्योंकि उद्धव जी की जो बाहें बिल्कुल थरथरा रही हैं, बिल्कुल उद्धव जी की बाहें क्या हो रही हैं, कांप रही हैं। उसको क्या कर रहे हैं, बहुत एकदम अपने बाहों से जकड़ रहे हैं हमारे कन्हैया। कीरति कुमारी के दरस रस सदही के, राधिका रानी, क्योंकि वो राधिका रानी के तुरंत दर्शन करके लौटे थे। कौन लौटे थे, उद्धव जी राधा रानी के क्या किए थे, तुरंत दर्शन करके वो लौटे थे। सद्य का मतलब होता है अभी अभी, तुरंत। कॉपी पे नोट कर लीजिए या किताब पे लिख लीजिए, सद्य का मतलब होता है तुरंत तुरंत। उनके दर्शन का जो रस प्राप्त किए थे, तुरंत तुरंत अभी अभी राधा रानी का दर्शन करके तुरंत अभी अभी जो है आए हैं। छलकन चाय पलकिन पुलकायले, क्या कर रहे हैं, उनके नेत्रों से जो आंसू की धारा बह रही है, हमारे उद्धव जी के जो आंखों से आंसू की धारा बह रही है, जो आंसू छलक रहे हैं, उनको कान्हा क्या कर रहे हैं, रोक ले रहे हैं। कान्हा उनके आंखों से आंसू को क्या कर रहे हैं, गिरने नहीं दे रहे हैं। उद्धव जी के आंखों से आंसू बिल्कुल गिरने नहीं दे रहे हैं। कितना प्रेम है, वाह। परनद देत एक बूंद पहुमी की कोछी, क्या कर रहे हैं, एक भी बूंद जमीन पर गिरने नहीं दे रहे हैं हमारा कान्हा। बिल्कुल उद्धव जी की आंखों से जो भी झरझर झरझर आंसू की धारा बह रही है, उसको बिल्कुल गिरने नहीं दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, वो अपने कपड़े से, अपने हाथों के कपड़े से उसको पोंछ ले रहे हैं, बिल्कुल जमीन पर गिरने नहीं दे रहे हैं। पोंछी पोंछी पटनी जय नैननी लगाए ले, और क्या कर रहे हो, अपने आंखों को, उनकी आंखों को पोंछ पोंछ करके, जो उद्धव जी की आंखों का, उनकी आंखों से, उनके नेत्रों से जो अश्रु की धारा बह रही है, जो आंखों से आंसू छलक रहे हैं, उन आंसुओं को पोंछ पोंछ करके हमारे कन्हैया और अपने नेत्रों पे, अपने आंखों पे लगा ले रहे हैं। क्योंकि वो ब्रज से आए हैं ना, उद्धव कहाँ से आए हैं, ब्रज से आए हैं। उसको क्या कर रहे हैं, उद्धव जी की आंखों से गिरते हुए आंसू, छलकते हुए आंसुओं को अपने नेत्रों पे, अपने आंखों पे वो क्या कर रहे हैं, लगा ले रहे हैं। ये रहा हम लोग का 10वां स्टेंजा। कैसा लगा, इसको भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आइए इस पाठ 2 का, हमारा उद्धव प्रसंग का 11वां और आखिरी हम लोग कभी तो पढ़ते हैं। अब देखिए, जब ये चले गए हैं तो हमारे कन्हैया और उद्धव जी से बातचीत हो रही है। क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। अब उद्धव जी से जो है क्या कर रहे हैं, कन्हैया पूछ रहे हैं कि वहाँ के हाल चाल के बारे में बताओ उद्धव। तो क्या कर रहे हैं हमारे उद्धव, देखिए, छावते कुटीर कहूँ रंब यमुना के तीर, छावते कुटीर कहूँ
रम्य यमुना के तीर गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुढ़, कहे रत्नागर बिहाई प्रेम गाथा गुढ़। श्रवण रसना में रस और भरते नहीं, श्रवण रसना में रस भरते नहीं। गोपी ग्वालन बालन के उमड़ते आंसू देखी, गोपी ग्वाल बालन के उमड़ते आंसू देखी। लेखी प्रलय गामन हूँ नय को डरते हैं, हो तो चीत जाब जो, अरे हो तो चीत जाब जो न बावरे चितावन को। तजी ब्रज गाँव ईते पाँव धरते नहीं, छावते कुटूर कहीं रम्य जमुना के तीर। उद्धव जी क्या कर रहे हैं कृष्ण से, हे कृष्ण अगर मुझे अवसर मिला होता ना, मुझे ये मौका क्या होता मिला होता ना, तो वहीं पे कुटीर, कुटीर का मतलब क्या होता है झोपड़ी, मैं वहीं अपनी झोपड़ी डाल लेता और वहीं यमुना के किनारे रहता। मैं यहाँ पे फिर लौट करके नहीं आता, लेकिन क्या करूँ हे कृष्ण, हे कान्हा मुझे आना था, क्योंकि ये जो गोपियाँ हमको सामान दी है ना, उस सामान को लेकर के तुम्हारे पास हमको क्या करना था, आना था, तुमसे मिलना था हे कान्हा, इसलिए हम आए हैं। नहीं तो हम गोपियाँ जो है ना, अगर गोपियों ने सामान नहीं दिया होता, तुमसे मिलना नहीं होता कान्हा, तो हम नहीं आए होते। उसी यमुना के किनारे हम भी क्या करते, ब्रज में एक अपनी कुटिया अपनी झोपड़ी बना लेते और वहीं रहते, हम कहीं नहीं जाते। गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। यमुना के किनारे, रेती का मतलब होता है जो बालू, जो बालू है ना, वहीं पे उस बालू में हम भी जो है कि रमते उन गोपियों के साथ, हम कहीं नहीं आते। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुढ़। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि हमारे उद्धव जी कह रहे हैं कि बिहाई प्रेम गाथा गुढ़, प्रेम को मैं प्रेम पूर्वक ना वहीं बस जाता, मैं बिल्कुल आता नहीं। प्रेम का जो गुण है ना, जो प्रेम का मंत्र है, उस प्रेम में गुथ जाता, बिल्कुल मैं वहां से हिलता डुलता नहीं हे कान्हा। श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। श्रवण मतलब होता है कान, रसना मतलब होता है स्वाद चखना। न तो कोई मैं बात सुनता और न ही मैं कोई बात कहता, किसी भी तरह का कोई भी चीज को मैं रस ही नहीं लेता, सुन कर के रस नहीं लेता, बोल कर के रस नहीं लेता, और बस प्रेम का रस मैं लेता, बस वहीं मैं क्या करता, बस जाता, प्रेम का मैं रस लेता रहता और कुछ नहीं करता। गोपी ग्वाल बालनी के उमड़ते आंसू देखी। जो गोपियां है ना, जो वहाँ के ग्वाल बाल है ना, उन सभी के उमड़ते हुए आंसू को देख करके, उनके जो हृदय में प्रेम और उनके जो आंखों से आंसू उमड़ रहे थे ना, उस सब को देख करके ऐसा लग रहा था कि लेखी प्रलयागम हूँ नैकु डरते नहीं। अगर प्रलय भी आ जाता, प्रलयागम का मतलब होता है प्रलय, अगर प्रलय भी आ जाता ना तो भी मैं डरता नहीं। हे कान्हा, अगर मेरे सामने किसी भी तरह का कोई प्रलय भी आ जाता ना, तो उस प्रलय से मैं क्या होता, बिल्कुल डरता नहीं। हो तो चीत जाव जो नवरावरे चितवन को क्या करें, हमको ये रावरे का मतलब होता है आपको, रावरे का मतलब होता है, नोट करें आपको, चितावन का मतलब होता है देखने की। अगर हे कान्हा आपको देखने की हमको इच्छा नहीं होती ना, और ये सामान नहीं होता ना, तो मैं ब्रज छोड़ता नहीं। उस ब्रज में ही मैं क्या करता, यमुना नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता और मैं भी वहीं
गोपियों के संग ग्वाल बालाओं के साथ मैं भी वहीं रहता और वहीं प्रेम पूर्वक अपनी जिंदगी को बिताता। हे वही ते पाँव धरते नहीं। तज का मतलब होता है छोड़ना, ब्रज मतलब होता है ब्रज के गांव को। अगर ऐसा नहीं रहता न कान्हा कि अगर तुमसे मिलना नहीं रहता, तुमको जो है कि ब्रज के गोपियों का कान्हा का सम्मान नहीं देना होता, तो मैं क्या करता, यहाँ पे अपना पाँव, यहाँ पर मैं इस मथुरा में मैं अपना पाँव तक नहीं रखता, मैं वहीं क्या करता, बस जाता, मैं वहीं रह जाता। क्योंकि मेरे अंदर जो अहंकार था, क्योंकि उद्धव के अंदर अहंकार था ना, कान्हा से कह रहे थे ना कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया था। अब वह ज्ञान रूपी जो था ना वो सब खत्म हो गया और गोपियों के बस में, गोपियों ने प्रेम क्या किया, प्रेम के रस में उद्धव को मगन कर दिया। बिल्कुल प्रेम में उद्धव क्या हो गए, रम गए, प्रेम से रस गए। यह रहा हम लोग का आज का उद्धव प्रसंग। 11 पैराग्राफ हम लोग का था, 11 कवित था। पहले भाग में हम लोग 1 से 6 तक पढ़े थे, दूसरे भाग में हम लोग 7 से लेकर के 11 तक पढ़े हैं। कैसा रहा ये जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और मैं चलता हूं तब तक। इसी में जो है कि दूसरा भाग है गंगा अवतरण। गंगा जी कैसे इस पृथ्वी पे उदित होती हैं, कैसे इस गंगा पे पृथ्वी जी का आगमन होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कल। गंगा अवतरण ये भी 8 पैराग्राफ में है, इसका भी 8 स्टेंजा है। देखते हैं एक में बनता है कि 2 बनता है ना। तो हम लोग कल इसको पढ़ेंगे कैसे गंगा जी का उदय होता है, हमारे जो एक रत्नाकर जी के द्वारा लिखा हुआ गंगा अवतरण। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, एकदम तैयारी करते रहिए और फिर वही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तब तक मैं चलता हूँ गंगा अवतरण की तैयारी करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।